मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि जय शाह यूपीएससी का एग्जाम दिया है, उसका बाप अगर गृह मंत्री नहीं होता तो उसकी क्या काबिलियत है। और अमित शाह, और उसको काटिएगा मत, अगर आपको जेल जाने का डर नहीं हो तो कन्हैया कुछ नहीं कटता है। हाँ, बोलिए। उसका बाप अगर गृह मंत्री नहीं होता तो उसकी क्या काबिलियत है, समझ रहे हो। इस हफ्ते तेजस्वी यादव ने खुद को एक तरीके से सीएम चेहरा माना। वो मुसहर के सुनिए मेरी बात। मुझे लगा कि आप थोड़ा पलायन पे बात करेंगे, अरे करें, नौकरी पे बात करेंगे। भाई साहब सब पे बात करेंगे क्या कन्हैया? आप वही कर रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया सुनिए जो सवाल जनता हमारी यात्रा चल रही है, मेरी बात सुनिए, हमारी यात्रा चल रही है। मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं कि आप हमारी यात्रा पे बात करेंगे, आप बिहार की समस्या पे बात करेंगे, बिहार की चीजों पे बात करेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे। तो कन्हैया बच क्यों रहे हैं ये सवाल से? कौन होंगे, प्रधानमंत्री कौन होंगे, एमएलए कौन होगा, एमपी कौन होगा, ये तो चुनाव से तय हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर देखिए, तो कोई दो राय है नहीं। तो कन्हैया मुझे एक बात बताइए, सचिन पायलट जी से मेरा सवाल सुन लो। सचिन पायलट जी से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि सीएम का चेहरा कौन, तो उन्होंने बड़े क्लियरली बोल दिया कि भाई जब आएगा हमें बहुमत तब डिसाइड होगा। हम भी क्या पर आरजेडी तो आप पे हमलावर है। अभी उन्होंने बयान जारी किया है कि गठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव और कोई नहीं, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि कोई क्या कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना समय बर्बाद कर रहे हैं अपना, हमारा और अपने दर्शकों का। गजब बेइज्जती है। कैसे समय बर्बाद हो रहा है? जनता को पता चलना चाहिए सीएम का चेहरा कौन। बात कीजिए ना। हम एक मुद्दा लेकर के यात्रा करें। हाँ ठीक है, आप बता दीजिए, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार में बेकारी दर क्या है? देखिए अब आप क्या, आप जब मैं सवाल कर रही हूँ, सुनिए ना, बेकारी पे बात कीजिए, गरीबी पे बात क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? किस पे? ये सीएम का चेहरा कौन है? हमारा सवाल जो है वो सवाल पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा, ये तो देश की जनता तय करती है। बात तो सही है। आप अपने आप को सीएम का चेहरा मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। नहीं मानते हैं। तो फिर यहाँ पर आकर इतना जो मेहनत आप कर रहे हैं, आपको चाहते हैं कि बिहार के आम लोगों की जो समस्याएं हैं वो उनके अंदर ये विश्वास पैदा हो, वो उनको सुना सके। और हमारी कोशिश भर इतनी है कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो बातें हैं, हक की जो उनकी मांग है, वो हम सरकार तक पहुंचाएं। तो कन्हैया, हमारी बस इतनी ही कोशिश आपकी जो रैली हो रही थी बेगूसराय में, वो रैली में आपके समर्थक लोगों ने तो ये नारे लगाए कि कन्हैया हमारा सीएम कैसा हो, कन्हैया जैसा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा कोई नारा नहीं लगाया गया और इस नारे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये यात्रा सीएम बनाने की यात्रा नहीं है। ये यात्रा लोगों को नौकरी दिलाने की यात्रा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि 10 मिनट में कम से कम 20 बार मैं बोल चुका हूं कि ये यात्रा जो है पलायन रोकने के लिए है, ये यात्रा नौकरी देने के लिए है। लेकिन पता नहीं आपकी सुई क्यों सीएम पे अटकी हुई। जी, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कांग्रेस के हिसाब से बिहार का रोड मैप क्या है कन्हैया, पहले वो जवाब दीजिए। और दूसरा मुझे बताइए कि कब तक ये बैसाखी के सहारे कांग्रेस यहाँ चलना चाहती है बिहार में? क्या कांग्रेस अपने दम पे खड़े होने की कोई भी कवायद करेगी यहाँ? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एक तो इस सवाल का जवाब हम आपको 2 हिस्से में देंगे। दीजिए। उससे पहले मेरा एक निवेदन है। हाँ बोलिए। देखिए, सब धन 22 पसेरी नहीं होता है। सब पत्रकार, सब धन 22 पसेरी नहीं होता है। बिहार में कहावत है। सब पत्रकार अलग होते हैं, सब गेस्ट अलग अलग जी जी। आपकी जो भी आपका उद्देश्य हो, लेकिन हम इस संबंध में अपनी सारी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। करिए। आज इस वक्त हमारी प्राथमिकता यही है कि बिहार के आम लोगों की जो आवाज है, जो उनके दुख दर्द है, उसको सुना जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसमें से जो प्रभावित वर्ग के लोग हैं, अगर वो लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी उनके लिए जनसंघर्ष का एक मंच तैयार करे। ठीक है। और उनके जो मुद्दे हैं उसको लेकर के हम सरकार को पहुंचाएं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार उस पर कोई कार्रवाई करेगी। ठीक है। जब तक सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, हम सुनते रहेंगे और उनको सुनाते रहेंगे। और सतत प्रक्रिया, यह यात्रा इस फॉर्म में समाप्त हुई है, यह सतत प्रक्रिया चलती रहेगी, सत्याग्रह के रूप में, जनसंवाद के रूप में। बिहार के लोगों को सुनना और सरकार को सुनाना हम जारी रखेंगे। पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपने जो कहा रोड मैप, एक तो जनसंघर्ष हमारा रोड मैप है। दूसरा रोड मैप ये है कि बिहार के अंदर हम अलायंस में चुनाव लड़े, सरकार किसी की बने, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं बिहार में। हमारी पहली कोशिश ये है कि बिहार का जो सबसे बड़ा सवाल है, चुनावी चर्चा उसको केंद्र में रखे। इधर उधर की बात की बजाय जो सबसे मुश्किल परिस्थिति बिहार के लोग
झेल रहे हैं उन परिस्थितियों पर चर्चा हो। सही पकड़े हैं। राहुल जी कहते हैं सभी जाति के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, किसान, मजदूर, महिलाएं और छोटे जो व्यापारी हैं, जो छोटे उद्योगपति हैं, इनको बचा करके इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को रोक करके ही भारत दुनिया का अग्रणी देश बन सकता है। स्टार्ट करो। बिल्कुल आप पिछड़ों पर फोकस नहीं कर रहे कन्हैया? मैं तीनों बात सुन ली। ठीक है, बोलिए। इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से हम चाहते हैं कि इस देश में जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, उन प्रोडक्शन करने वाले लोगों को बचाया जाए। जो वेलफेयर स्टेट है, जहां पर आपको पीएसयूज को बचाना है, लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम लेकर के आना है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी न्याय की योजनाएं लेकर के आई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मोची जूता सिलता है, ये उसका धंधा है, धर्म नहीं है। माली माला बनाता है, यह उसका धंधा है, धर्म नहीं है। ब्राह्मण पूजा कराता है, बोलिए धर्म है कि धंधा? आप बोल। बताइए कौन जातिवाद? हम जातिवाद किए? आज जातिवाद शुरू हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद खत्म किया जब वोट बराबर किया, महिला का, पुरुष का, ब्राह्मण का, दलित का। ये जातिवाद खत्म करना होता है। राजे राजवारों का राज खत्म करना होता है। समझ रहे हो कि राजा का भी वोट एक और गरीब का भी। तो अगर आप लोगों की आवाज बन रहे हैं ना कन्हैया, तो हर बार हर जगह हार क्यों जाते हैं? कहाँ हार जाते? हाँ, हर स्टेट में हार जाते हैं आप लोग। कितने साल हारे? अभी महाराष्ट्र में भी हार गए। चलिए हार जीत, बताइए। चलिए हार, हरियाणा में हार गए। अरे दिल्ली में तो आप थे भी नहीं ना। बताइए, आप कह रहे हैं लोगों की आवाज है। आप देश को आजाद हुए कितना साल हुआ? तो कन्हैया, अरे देश का सवाल आप क्या पूछना चाहते हैं आप? अभी जो राहुल गांधी के नीचे नेतृत्व में प्रॉब्लम है। साल हुआ? नेतृत्व में प्रॉब्लम है। आजाद हुए कितना साल हुआ? कन्हैया, नेतृत्व में प्रॉब्लम है। देश को आजाद हुए बताइए ना, आप बताइए कितना साल हुआ? उससे आप हम क्या बताना चाह रहे हैं मुझे? बड़ा मेरे हारने की चिंता है तो मैं आंकड़ा दे देता हूँ कि हम ज्यादा हारे हैं कि जीते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, आप पूरी कंपैरिजन करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने हम तो आज के दौर में जी रहे हैं ना। अरे हम भी तो आपको आज के दौर में ला रहे हैं। 400 से ज्यादा सीट जीती है आज तक दूसरी पार्टी। एक समय था, वो समय फिर तो लूज कर गई। वो समय फिर वापस आएगा जब आप थोड़ा ईमानदारी से पत्रकारिता करके सच दिखाएंगे। भाई साहब, सच तो आप जो कह रहे हैं वही जाएगा ना। चलेंगी, आप थोड़ा मुद्दा बोलेंगी, आपका सैलरी ना कटे, समझ रहे हो? आपके घर पे ईडी ना आए, इस डर से बाहर करना। सुनिए, ईडी और वीडियो को दूर रखिए। ईडी कहाँ किसके घर जाएगी, है ना? आपके घर पे ईडी नहीं आया, मेरे घर पे ईडी क्यों आएगी कन्हैया? मतलब कहाँ से कहाँ वो बात लेके जा रही है? सच बोलेंगे, बड़ा अजीब सी बात कर रहे हैं। ये गलत बात है कन्हैया, ठीक है, ये गलत बात है। अच्छा ये बताइए, आप कुछ भी बोले हमारी पार्टी पे और नेता, आप भी तो बोल रहे हैं ना, आपको जो बता रहा है आप बोल रहे हैं। चलिए ये बताइए कि आप करें तो अच्छा, हम करें तो कन्हैया क्यों हिला डाला ना? इसका जवाब पर अभी आप बोलेंगे ऐसे, आपने जो सुना आप उसके बेसिस पे बोलेंगे अदानी आएंगे और अदानी सबके ऊपर कब्जा कर लेंगे, है ना? अदानी से आपकी रिश्तेदारी है, इतना क्यों दुखी हो रहे हैं? ये देखिए, फिर आप लोग दुखी वाली बात नहीं, ये बात नहीं बोलना फिर आप तक कन्हैया, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप स्टेटमेंट बिना एविडेंस के दे रहे थे तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। अब मैं सवाल पूछूंगी तो आप कहेंगे आपकी रिश्तेदारी है। ये दिस इज अ पर्सनल अटैक ना कन्हैया, दिस इज नॉट राइट। नो, बट व्हाई यू आर बीइंग वेरी सो एंग्री व्हाइल बिकॉज़ यू आर मेकिंग ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स विदाउट एनी एविडेंस। विद एविडेंस आई एम सेइंग, हु टॉक अबाउट एविडेंस? वी आर गिविंग एविडेंस। हां, बोलो ना, क्या एविडेंस? एविडेंस कह रहे हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट में किसानों ने आकर के कहा कि हमको 4 लाख रुपया जो है पर कट्ठा मुआवजा मिला है, मार्केट रेट 20 लाख रुपया है। तो आप जहां जमीन एक्वायर कर रहे हैं, उस जमीन का जो है मुआवजा आप किसान को नहीं दे रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो है वो जो है फूड पार्क खोलना चाहते हैं। सरकार बता दे कि नहीं खोलना चाहते, तो बोल रहे हैं सरकार की तरफ से आए कि नहीं खुल रहा है फूड पार्क, कुछ नहीं हो रहा है। तो जब फूड पार्क खुलेगा, सड़कें बनेगी, उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी होगी ना। जिस किसान की आप जमीन लेंगे उसको मुआवजा देंगे ना। जबकि राजनीतिक तौर पे देखिए कि राज्य कितना महत्वपूर्ण है। केंद्र की सरकार ही बिहार की बदौलत चल रही है। आज अगर नीतीश जी फैसला ले लें तो कल जो है मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। गजब बेइज्जती है। बिहार इतना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है और इतना दखल रखता है।
नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि नंबर कम हुए ना भाई बीजेपी के। आप बिहार इतना महत्वपूर्ण है, इससे सरकार गिर जाएगी सेंटर की, ये तो गलत आप एनालॉजी लगा रहे हैं, ये तो गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं। ले लेंगे नीतीश जी तो सरकार हाँ, तो आज के सिचुएशन में गणित ऐसी है कि नीतीश जी वापस ले लेंगे, तो उसमें बिहार इतना महत्वपूर्ण है। आप यही सिचुएशन है। नहीं, पिछले 2 इलेक्शंस में तो नहीं थी ना भाई साहब। 2014 के इलेक्शन, 2019 के इलेक्शन में तो ये हालत नहीं थी, बीजेपी को अपना ही बहुमत था, तो नीतीश कुमार जी पे थोड़ी वेट कर रहे थे। अपना बहुमत बिना नीतीश जी का आ गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बीजेपी की क्या मजबूरी है कि ज्यादा सीट लेकर के भी नीतीश जी को चीफ मिनिस्टर बनाए हुए हैं। बीजेपी के खुद चलिए, बीजेपी का खुद का बहुमत था ना कि नहीं था कि वो भी नकार देंगे, वो भी नकार देंगे। बिहार की वजह से सरकार चल रही है ना केंद्र की, इसमें कोई दो राय है? हाँ, जो आप कनेक्शन कर रहे थे वो गलत था, लेकिन अपना पॉइंट कंप्लीट करिए। ठीक है, हाँ, गलत नहीं, सही है। पॉइंट कंप्लीट करिए। से जो है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। नीतीश कुमार आज फैसला ले लें, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये गड़बड़ है बाबा। सवाल ये है कि क्या ये सच है कि लालू प्रसाद ने ये कंडीशन रख दी थी कि कन्हैया कुमार बिहार से नहीं लड़ेगा, क्योंकि क्योंकि आप डायरेक्टली तेजस्वी के कंटेंशन कॉम्पिटिशन में आ जाते। इस पे आपके पास क्या प्रमाण है? इसीलिए तो पूछ रही हूँ। हाँ, आधारिक बयान है क्या? हमारी पार्टी ने कहा है? नहीं, आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? आपसे पूछ रही हूँ। मुझे इससे मतलब ही नहीं है। हाँ ना, मैं तो बोलोगे पार्टी जब का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी देती है उसका निर्वहन करता हूँ। पार्टी ने मुझे कहा तुमको दिल्ली से चुनाव लड़ना है, मैं दिल्ली से चुनाव लड़ा। बात तो सही है। पता है कुछ लोग क्या कहते हैं कन्हैया कि इतने अच्छे वक्ता है कन्हैया, गलत पार्टी में आके फंस गए। क्यों कहते हैं लोग ऐसा? बहुत सारे नेताओं को कहा क्यों कहते हैं लोग ऐसा? आपके बारे में क्यों कहते हैं? अगर मैं सही हूं तो मेरे फैसले सही हैं, और मेरा फैसला है कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं, मैं राहुल गांधी के साथ हूं। या तो मैं गलत हूं तभी मेरा फैसला भी गलत है, अगर मैं सही हूं तो मेरा फैसला भी सही। अच्छा, स्टार्ट करो। देश में नफरत को रोकने के लिए और 2-4 दोस्तों की जो लूट है, सरकार के जो दोस्त हैं, उसको रोकने के लिए एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस बना। कहां वैचारिक अंतर विरोध है? कोई ऐसा तो नहीं है ना कि हम जो है सीपीआई से निकल करके एनडीए में तो नहीं चले गए हैं, इंडिया गठबंधन के ही पार्ट है। ठीक है, जब सरकार बना लेंगे तब देखेंगे कि कौन सा वैचारिक अंतर विरोध पैदा होगा। आज तो वैचारिक अंतर विरोध नहीं है। एक दूसरी बात, आरएसएस से रोकने की जब आप बात कर रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ वैचारिक लड़ाई, गोडसेवादियों के खिलाफ वैचारिक लड़ाई कांग्रेस पार्टी ही लड़ सकती है और लड़ रही है। मोदी जी संघी हैं, गजब बेइज्जती है, संघी हैं, और जा करके ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस तब। तो आप संघी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? संघी है मतलब है, क्या मतलब होता है कन्हैया? गाली है। जिसने गांधी को गोली मारी वो गाली है, वो आतंकवादी है। मतलब आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उनको आप गाली दे रहे हो? आतंकवादी है, आतंकवादी है। और आप ये स्टेटमेंट आपकी जिम्मेदार स्टेटमेंट है। गांधी को गोली मारना सही है? मतलब आप एक मिनट, ना, ये प्रवक्ता वाली बात है। आप कह रहे हैं गांधी को गोली मारना सही है? आरएसएस का हर मेंबर को गांधी को गोली मारना सही है? हाँ, गांधी को गोली मारना सही है? आप गांधी को गोली मारना से आरएसएस को कनेक्ट करके आरएसएस का कनेक्ट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। कनेक्ट कर रहे हैं। गोड से आरएसएस का है कि नहीं है? आज आप मोहन भागवत और हर किसी को गाली दे रहे हैं। गाली नहीं देना, सवाल पूछ रहे हैं। गाली देना हमारा संस्कार नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। गाली देना हमारा संस्कार नहीं है। मैंने जब आपसे गाली मारना, गाली देना और गोली मारना ये हमारे संस्कार नहीं है। हम गांधीवादी हैं। थैला और उमर आपके ग्रुप के पार्ट थे या नहीं थे? ग्रुप कहने का क्या मतलब है? हमारी यूनिवर्सिटी के मतलब स्टूडेंट हैं। नहीं ही मानेंगे कि हम आपके प्राउड मेंबर हैं कि हम जेएनयू में पढ़े हैं। हाँ। हम साथ में पढ़े हैं, हम सब जो है फेलो स्टूडेंट हैं। हाँ, है ना फेलो स्टूडेंट, लेकिन हम अलग अलग पार्टी के मेंबर। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स की इतनी बात करते हो ना कन्हैया, तो ये लोग कहाँ अभी तक हमने एक भी ह्यूमन राइट्स का भी बात नहीं किया अभी तक। तो चलो ह्यूमन राइट्स की बातें नहीं करते कन्हैया। आपको आज ह्यूमन राइट्स पे बहस करना है हमसे? मेरी बात सुनिए, आज आपको हमसे ह्यूमन राइट्स पे बहस करना है? मेरा सवाल सुन लो ना, फिर जवाब देना। आप तो जो जवाब देना वही दे रहे हो। सवाल आप पूछ ही नहीं रहे हैं, आप तो प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? बीजेपी की और आरएसएस पे आपको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? गुस्सा आ गया है क्योंकि हमने आरएसएस का नाम ले लिया और आपका संबंध है उसके साथ, तो आप गुस्से में आ गए। सही बात है, मुझे नहीं पता मेरा आरएसएस संबंध है, आपको पता है कि एविडेंटली आप बस करें स्वीकार कीजिए। क्या बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। आप हैं तो बोलिए, मुझे बना दीजिए मेंबर आरएसएस का। आप हैं, आप जिस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, सुनिए बिल्कुल बिल्कुल सुनिए। कह रही है कि जो है गोडसे ने गांधी को गोली मारा। पिछले 10 साल से गोडसे ने गांधी को गोली मारा, आपको बुरा नहीं लगता? सुनिए, इस देश का नागरिक मैं इंटरव्यू कर रही हूँ ना, शर्म से सर मेरा नीचे हो जाता है ये सोच करके कि खुद को एक हिंदू कहने वाला एक हिंदू को जो है गोली मारा।
ये आपको बुरा नहीं लगता है? अब बोल। भाई साहब और आप सुनिए, बताइए, आप मेरी बात सुनिए। 25 से लेकर के 47 तक हिंदुओं को बचाने के लिए एक आंदोलन आरएसएस का हमको बता दीजिए। मतलब एक आपके आंदोलन। पार्टी से जो क्रिमिनल नेता सब होते हैं उसकी वजह से पूरी कांग्रेस गलत हो जाएगी, राइट? पूरी कांग्रेस एकदम आप गाली देने के लिए कांग्रेस को बोली जाएगी, समझ गए ना? तो आप ये गलत जगह डायरेक्शन में मत ले जाइए, गलत डायरेक्शन में मत ले जाइए। गोडसेवादी विचारधारा है, गोलवलकर विचार हैं, हेडगेवार विचार हैं। गोलवलकर ने कहा है कि हिंदुओं को अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। कन्हैया, सवाल करूं या ना करूं आगे बढ़े? अब आप मुझे एक बात बताइए, एक बात आप एक्चुअली आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए आए हैं। प्रोपेगेंडा करते हैं आरएसएस की? आप आरएसएस का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपके पास कोई सवाल नहीं है। तो मैं सवाल भी नहीं पूछ रही थी, आप उठाकर लेकर चले आए। आप अदानी के नाम पे ऐसे गुस्सा हो जैसे आपका रिश्तेदार हो, भाई क्या साहब, दिक्कत है? अदानी के नाम पर मैं उतने ही सवाल पूछ रही हूँ जैसे बाकियों के ऊपर पूछ रही हूँ। अदानी से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आपने लिया, लेंगे, मैंने नहीं लिया, लेंगे। अदानी के ऊपर आरोप है, तो आपने अदानी नाम के ऊपर लिया, आरोप है। सरकार ने अदानी का नाम पार्लियामेंट में लेने नहीं दिया, जेपीसी नहीं बनाई, जांच नहीं किया अदानी का। सरकार क्यों अदानी को बचा रही है? और सरकार अदानी को बचा रही है, आप भी अदानी को बचा रही है। क्यों हिला डाला ना? बात है, आप क्यों अदानी को बचा रही है? आपका अदानी से क्या लेना देना है? पूछूं तो मैं बचा रही आप हूँ। एनडीटीवी के तो नहीं है, आप क्यों अदानी को बचा रही? आप एबीपी न्यूज़ के ये हैं। देखो, इस तरीके से अगर आप घुमाओगे इंटरव्यू को, मैं तो सच उससे बोलता हूँ, सच घुमाने झूठ के लिए नहीं आप हो हैं। जाएगा, समझो, झूठ सच नहीं हो घुमाने जाएगा। के लिए आप हैं। अच्छा, अब मैं हम आपसे सच बोलते हैं। मैं आगे सवाल पढ़ सकती हूँ या नहीं पढ़ सकती? या आप रुके सवाल रहेंगे? ही नहीं आपके पास, या आप रुके तो रहेंगे? आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए आए हैं। फिर आप अब आरएसएस का प्रोपेगेंडा यहाँ फेल हो गया हम आपका। आगे बड़े तो आपके सवाल पास में कोई सवाल है ही नहीं।